हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन के एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं अपना फैक्टराइजेशन, तो उसी कंटिन्यू कराऊंगी। तो आज मैं आप लोगों को आइडेंटिटीज से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। यहाँ पर है फैक्टराइज एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 150 पे है आपके पास। कह रहे x² + 5x + 6 आपके पास ये दे रखा है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखो मिडल टर्म स्प्लिट आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिट होता क्या है। आपको ये जो मिडल नाम ही बता रहा है मिडल टर्म, तो जो ये बीच वाला नंबर है इसको इस तरीके से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है कि जब आप उन दोनों को प्लस करो तो यही वाला नंबर आ जाए, पर जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आए, इन दोनों का। समझ रहे हो? जैसे इसको मैं यहाँ कॉपी पे ही समझा देती हूँ आपको। देखो आपको ये दे रखा है x², बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि आगे के दोनों एग्जांपल्स भी इसी पे ही बेस्ड है। मैं आपसे कह रही हूँ मिडल टर्म स्प्लिट होता है कि बीच वाली टर्म, मिडल मतलब बीच वाली टर्म, इसको इस तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ो कि जब आप इन दोनों नंबर्स को, यहाँ पर जो दो नंबर्स लिखोगे उन दोनों को प्लस करो तो आपके पास यही आंसर आना चाहिए 5x। लेकिन जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 6x² आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे तोड़ें, है ना? तो क्या मैं इसको 2x और 3x लिख सकती हूँ? देख लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5x ही तो आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² ही तो आ रहा है ना? तो ऐसा आपको नंबर्स खुद सोचने हैं। अब बात आती है, ये तो छोटे छोटे नंबर थे तो जल्दी से 2 और 3 निकल गया, कोई बड़ा नंबर आ गया तो आसान तरीका है, इसके फैक्टर्स देख लो। जो मल्टीप्लाई वाले का है इसके फैक्टर्स 2 और 3 होते हैं या 6 और 1 होते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, 2 और 3 हो रहा है पॉसिबल, तो आप 2 और 3 ले लो, ठीक है ना? तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इस 5x को ये लिख दिया 2x + का 3x। अब बीच वाली टर्म की जगह वही लिख दिए। अब दो की पेयरिंग बना दो, इन दोनों में जो कॉमन है उसको ले लो। x दोनों में है तो मैंने बाहर ले लिया, कॉमन फैक्टर सिखाए थे ना वही करना है। तो यहाँ x + का 2 बचा। इन दोनों में 3 कॉमन है वो बाहर लिया, यहाँ भी x + का 2 बचा। ध्यान से देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है और ये सेम ही आने चाहिए। सेम नहीं आ रहे तो आपने ये फैक्टर्स जो बीच दो टर्म्स निकाली हैं वो गलत निकाली हैं। हमेशा 101% ये सेम ही आएगा, x + 3 और x + 2। लो, हो गया फैक्टराइज। साइन वगैरह सब मैच होने चाहिए, ठीक है ना? अभी और है एग्जाम्पल, ये मत सोचो कि ये क्या टॉपिक आ गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 2-3 एग्जाम्पल हैं इस पर, एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y² - का 7y + का 12 है। अगेन क्वेश्चन रीड कर लो, करना है तो। फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर्स निकालने मतलब वही फैक्टराइज ही करना है। अब बीच वाली टर्म है 7y, लेकिन ध्यान रखना वो माइनस का 7y है। इस तरीके से दो पार्ट्स में तोड़ो कि प्लस जब आप इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 7y आए, और जब मल्टीप्लाई करो इनको तो ये वाले नंबर्स आने चाहिए, मतलब 12y² आना चाहिए प्लस का। क्या लें? 12 के फैक्टर्स लो ना, 3 और 4, 3 4 जो 12। तो क्या मैं यहाँ पर 3y माइनस का और माइनस का 4y ले सकती हूँ? क्यों लिया माइनस का? क्योंकि यहाँ माइनस है। अब देखो -3y में -4y प्लस करोगे तभी तो माइनस का 7y आएगा, और इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12y भी आ रहा है ना? तो साइन का ध्यान रखना है बिल्कुल। माइनस का 3y, माइनस का ही 4y लिया है। फिर दोबारा पेयरिंग कर दी। अब इन दोनों में से y कॉमन है, बाहर ले लिया तो अंदर ये बचा। इन दोनों में से 4 कॉमन है तो अंदर ये बचा। देखो यहाँ माइनस था इसलिए ये साइन चेंज होके माइनस का हो गया है। आ गए ना दोनों ब्रैकेट सेम? आएंगे ही आएंगे अगर आपने ये नंबर सही निकाले हैं तो।
तो y माइनस 3 और y माइनस 4 ये लो हो गया फैक्टराइज, निकल गए फैक्टर्स। हुआ क्लियर? अभी एक और एग्जांपल देखो, या ऐसा करो आज ये 2 एग्जांपल ही कर लो पहले, अभी 2 और एग्जांपल है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, कोई दिक्कत हुई तो साथ में वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो इन 2 को आप अच्छे से कर लो आज पहले, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। पीछे के जितने एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं सब चैनल पे अपलोड हैं, उन्हें भी कर लो ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। थैंक यू।